वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकली है उसी के लिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 15 का डिस्कशन करेंगे, जो प्लेटफॉर्म बुक द्वारा 24 सेट का बुक निकाले गए थे। इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 1 to 14 1 से लेकर 14 तक का प्रैक्टिस सेट को डिस्कशन कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अवश्य देख ले। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, एक टोकरी में रखे आमों में 20% आम खराब है। टोटल जितना आम है उसमें से 20% क्या है, खराब आम है। तो अच्छे आम कितना होंगे, 80%। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, यदि इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 है तो कुल आम कितना है, यानी 20% का वैल्यू कितना दिया गया है, 35। हमसे पूछ रहा है टोटल आम, यानी 20% का वैल्यू दिया गया है 35 और टोटल कितना होता है 100%, कुल कितना होता है 100%। यानी 20 में हम लोग को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते थे 5 दूना 10 यानी 100% ये बन जाएगा। इसीलिए इधर भी हम लोग को क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 35 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 25 के 5 हासिल 2 5 से 15 16 1 17 यानी 175 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट, सतीश, हरि और मोहन किसी कार को, एक तो सतीश है, हरि है और मोहन है। ठीक है, क्या कर रहा है, किसी कार को सतीश कितना दिन में करता है, 15 दिन में। हरि उसी काम को 10 दिन में कर लेता है और मोहन 6 दिन में उस काम को समाप्त कर लेता है। ठीक है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब क्या कर रहा है, सबसे पहले टोटल काम निकाल लेते। काम कैसे निकालते, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 10 15 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना प्राप्त होगा, यह आपको 60 प्राप्त हो जाएगा, 60। कहने का मतलब हरि यानी सतीश एक दिन में कितना काम करेगा, टोटल 15, टोटल काम 60 है, एक वह 15 दिन में काम समाप्त कर देता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 15 चक्कर 60, 15 तो 15 चक्कर 60 यानी 4 यानी सतीश एक दिन में कितना काम करेगा, तो 4 काम करेगा। अब बात आ रहा है किसका, हरि का। हरि का कितना काम करेगा, हरि को आप उससे डिवाइड करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 10 से 6 में यानी 6। और मोहन का बात किया जाए तो 10, यानी मोहन एक दिन में कितना काम करेगा, 10 काम करेगा। क्लियर है। अब क्या कर रहा है, 15 दूना 30, 30 भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर रहा है कि इस कार को तीनों मिलके कितना दिन में समाप्त करेंगे, एक दिन में तीनों मिलके कितना काम कर रहा है, 10 6 16 यानी टोटल काम हो जाएगा एक दिन में 20 काम समाप्त कर रहा है एक दिन में। और टोटल काम 60 है तो 60 काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा, 20 से डिवाइड कर देंगे, कट जाएगा 2 से 6 यानी 3 दिन में। कितना दिन, 3 दिन, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, 8 संख्या का औसत 14 है, यानी 8 संख्या का एवरेज 14 दिया गया है। तो इसका सम कितना होगा, 8 गुने 8 संख्या का सम कितना होगा 8, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एवरेज में संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो सम प्राप्त होता है। 14 अठे आपको 14 अठे 112, 14 अठे 112, 112। अब क्या कर रहा है, 6 संख्या का औसत 16 है, यानी 6 संख्या का सम हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 6 संख्या के एवरेज कितना दिया गया है, 16। तो अगर इसमें सम निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 16 छक क्या हो जाएगा, 96 यानी 96। जब दोनों संख्या, संख्या कितना है, यहाँ 8 है यहाँ 6 है, तो बचा कितना संख्या, 2 संख्या। 2 संख्या का सम कितना प्राप्त हो जाएगा, 112 में से जब 96 को घटाएंगे तो प्राप्त हो जाएगा 6 6 12, 10 में से 9 गया 1 यानी 16 प्राप्त हो जाएगा। यानी 2 संख्या का सम हमको प्राप्त हो गया कितना, 2 संख्या का सम हमको प्राप्त हो गया 16। हमसे क्या पूछ रहा है, 2 संख्या का एवरेज क्या होगा। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सम है उसमें संख्या से डिवाइड कर देंगे। 16 तो सम प्राप्त हुआ, संख्या कितना है 2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 8, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखिए, कह रहा है कि अ ब एवं स ने क्रमशः 1.6 लाख रुपए, 4.8 लाख रुपए एवं 0.8 लाख रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। वर्ष के अंत में 1.17 लाख रुपए के लाभ में से अ का लाभांश कितना है। देखिए, एक तरफ अ है, ब है
और स है, क्या अ व और स, ठीक है। इनने कितना लाख रुपया लगाया, अ लगाता 1.6, व लगाता है कितना 4.8, सब लाख में लगाता है, इसलिए लाख लिखने की जरूरत नहीं है, 0.8 लाख। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पॉइंट कितना अंक के बाद है, एक एक अंक के बाद है, सबसे पॉइंट हट जाएगा, क्लियर है। अब देखिए अब इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 से जब डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 8 दूना 16, 8 छक 48, 8 एकम 8, यानी 2, 6 और 1 इसका रेशियो प्राप्त हो जाएगा। क्या कहा, वर्ष के अंत में 1.17 लाख रुपए का लाभ हुआ, यानी यह क्या चीज में बट गया, यह लाभ का रेशियो बट रहा है, यह लाभ का रेशियो बट रहा है। अब देखिए 6 2 8 1 9, 9 यूनिट लाभ हो रहा है, जबकि 9 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 1.17 लाख। जब इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे बैठेगा 100, ठीक। 9 से 117 कितना मरते कट जाएगा, ये आपको कट जाएगा कितना 13, 17 से 13 मरते, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 13/100, कर सकते इसको। अब हमसे क्या पूछ रहा है, अ का लाभांश कितना है, अ यानी 2 यूनिट लगाता है, 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 13/100 मल्टीप्लाई 2 लाख, इतना लाख रुपया, ठीक। जब इसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूना 26/100, 100 लाख रुपया, 13/26/100 लाख रुपया। जब इसको लाख को हजार में कन्वर्ट करेंगे, यानी 100 से अगर लाख में डिवाइड करेंगे तो वो कितना में बदल जाएगा, हजार में बदल जाएगा, यानी 26,000 रुपया इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, 26,000 रुपया, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब। कौन सा, ऑप्शन सी, क्लियर। अगर इसको लाख की जगह पे 26 लिखिए, 26/100, 1 लाख लिखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख। जब इसमें डबल जीरो से डबल जीरो काट दिया तो कितना बचेगा, 26 पे क्या को जीरो, 1 2 3 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 26,000 रुपया प्राप्त हो गया, यही आंसर होगा, क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक गोली तथा एक बेलन में प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि दोनों का आयतन समान हो तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और क्या बेलन के आयतन की फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या, गोला और बेलन के आयतन, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक। अब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंच, क्लियर है। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, एक गोले तथा एक बेलन में प्रत्येक की त्रिज्या आर है, यदि दोनों का आयतन समान है, दोनों का आयतन समान है, तब हम यहाँ लिख सकते हैं बेलन, गोला, गोला और बेलन दोनों का आयतन समान है, ठीक है, दोनों का बराबर कर दिए, क्या चाहिए आयतन। गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, आर रेडियस दोनों में समान है, ठीक। यहाँ बेलन का आयतन कितना पाई आर स्क्वायर इंच, क्लियर। देखिए आर डबल स्क्वायर है, यहाँ 3 गो स्क्वायर, तो 2 को कट जाएगा, बचेगा कितना एगो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी 4/3 आर, ये क्या हो जाएगा आपको ऊंचाई निकल जाएगा। बेलन का ऊंचाई हमसे निकल गया कितना 4/3 आर, बेलन का ऊंचाई 4/3 आर। अब देखिए ऑप्शन में यहाँ 4/3 आर कहीं दिया गया है, 3/3 r/4 2 r, यानी ये नहीं दिया। इस बात को किस तरह से लिखा हुआ यह देखिए, इसको लिख सकते r प्लस r/3, r प्लस r/3। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना 3 LCM लेंगे, यहाँ कितना 3r प्लस r/3, यानी 3r में से ही कार जोड़ेंगे तो कितना जो 4r/3। इसी बात को लिखने का यह एक फॉर्मेशन है, यानी यही इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्लियर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक ही प्रकार के 21 वस्तु का क्रय मूल्य, 21 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे लिखेगा, 21 वस्तु का क्या क्रय मूल्य बराबर 15 वस्तु का क्या विक्रय मूल्य के बराबर है, दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए। अब क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य लिखिए, कैसे लिखते हैं, क्रय मूल्य बटा, यहाँ विक्रय मूल्य को डिवाइड में ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में 15 था तो 15 यहीं छोड़ दिए, यहाँ जो मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा 21, यानी कहने का मतलब क्रय मूल्य 15 रुपया है और विक्रय मूल्य 21 रुपया है, यानी 15 रुपया से वो कितना हो गया 21 रुपया हो गया। कितना का प्रॉफिट हो गया, 6 का प्रॉफिट हो गया। किस पे प्रॉफिट हो गया, क्रय मूल्य पे,
100 का प्रॉफिट किस पे, क्रैमल कितना है 15 गुनी 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 से काट दे 3 दूना 4, 3 पचे 15, 5 से काट देते 5 दूना 10, यानी 2 दूना 4, यानी 40% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी, 40% का प्रॉफिट। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको देख लीजिए। एक लिफ्ट की क्षमता 12 वयस्क या 20 बच्चे की है। एक लिफ्ट में कितना, 12 गो एडल्ट रह सकता है, वयस्क एडल्ट, ठीक है, या 20 चाइल्ड या 20 चाइल्ड, ठीक, उस लिफ्ट में रह सकता है। ठीक है, आगे क्या करा, इस लिफ्ट में 15 बच्चे के साथ कितने वयस्क चढ़ सकते हैं। लिफ्ट है, ठीक है, लिफ्ट में क्या हुआ, 15 बच्चा ने चढ़ लिया, 15 बच्चा इस लिफ्ट में भर गया। अब कितना हो सकता है, 5 बच्चा की और जगह, कितना, 5 बच्चा और इसमें चढ़ सकता है, क्योंकि टोटल लिफ्ट में कितना, 20 बच्चे ही चढ़ सकते थे, यानी 15 बच्चा तो इसमें चढ़ लिया, और लिफ्ट में कितना, 5 बच्चा, 5 चाइल्ड और इसमें चढ़ सकता है। क्लियर है। क्वेश्चन करें इसमें कितने वयस्क चढ़ सकते, 5 चाइल्ड बराबर कितना एडल्ट, तो 20 चाइल्ड बराबर 12 एडल्ट। तो 20 को अगर 5 में बदलने के लिए कितना से डिवाइड करेंगे, 4 से अगर डिवाइड कर देते दोनों तरफ, तो देखिए 4 पचे 20, यानी 5 चाइल्ड बराबर 4 ते 12, 3 एडल्ट, 5 चाइल्ड बराबर 3 एडल्ट हो गया। यानी 5 बच्चे की जगह पे यहाँ पे कितना, 3 को एडल्ट और यहाँ बैठ सकता है, कितना, 3 एडल्ट और यहाँ पे आ सकता है। यानी कहने का मतलब 3 वयस्क इसमें और चढ़ सकते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कमरा 10 मीटर लंबा है, ठीक है, 8 मीटर चौड़ा है और 3.3 मीटर ऊंचा है। इस कमरे में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, जबकि प्रत्येक व्यक्ति को 3 घन मीटर जगह की आवश्यकता है। सबसे पहले एक कमरे का तो अच्छी निकालिए, आयतन निकालिए। कमरे का आयतन क्या हो जाएगा, LBH, L इंटू बी इंटू एच, घनाभ का आयतन हो जाएगा, घन का आकार का कमरा होता है। एल क्या है, लंबाई कितना है, 10 मीटर है, ठीक है, चौड़ाई कितना है, 8 मीटर है, गुने ऊंचाई कितना है, 3.3 मीटर। जब इसको सॉल्व किया, पॉइंट से पॉइंट 10 हट जाएगा, यानी 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 3 24, 25 1 26, 264 घन मीटर इसका एरिया हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, एक व्यक्ति को बैठने में 3 घन मीटर की जगह होती है, तो टोटल एरिया इतना है। एक व्यक्ति बैठता है तो 3 घन मीटर की जगह लेता है, 3 घन मीटर की जगह लेता है। अब इसमें कितना व्यक्ति बैठ सकता है, तो n व्यक्ति अगर बैठेगा तो वह संख्या, वह एरिया कितना हो जाएगा, 264 घन मीटर क्यूब। अब इसको n बराबर क्या हो जाएगा, 264 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से कट जाएगा, कितना, 7 या 21, 3 8 24, 3 नंबर 27, 3 8 24, 3 8 24, यानी 88 घन मीटर इसका एरिया हो जाएगा। कितना, इतना नहीं, 88 व्यक्ति इसमें बैठ सकता है, 88 व्यक्ति। अब देखिए यह ऑप्शन क्या लिख रहा है, 100 से 12 कम, 100 से 12 कम कितना होता है, 88 ही तो होता है, 100 से 12 कम, यानी ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रमेश अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है। रमेश जो है अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है। पत्नी की आयु अपने पुत्र की आयु से 5 गुनी है। पुत्र की आयु मान लीजिए, यहाँ सबसे जो छोटा व्यक्ति हो उसी का आयु मानेंगे। पुत्र का आयु 1 है, तो उसकी पत्नी का आयु, यानी रमेश की पत्नी, रमेश की पत्नी की आयु कितना होगा, पुत्र की आयु की 5 गुनी है, तो 5x है पत्नी की आयु। अब क्या कर, रमेश की आयु अपने पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है। रमेश जो है अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है, तो रमेश कितना हो जाएगा, रमेश रमेश कितना हो जाएगा, 5x। तो उसकी पत्नी का आयु, रमेश का आयु 5 वर्ष बड़ा है, इसमें 5 जोड़ देंगे तो रमेश की आयु प्राप्त हो जाएगा। आगे क्या करा है, यदि 3 वर्ष पहले पुत्र की आयु 4 वर्ष थी, 3 वर्ष पहले का बात क्या, यह पुत्र की आयु अभी वर्तमान कितनी है, x, तो 3 वर्ष पहले कितना था, x-3, यह कितना था, 4 वर्ष थी। तो रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात की, तो यहाँ से x निकल जाएगा, यह माइनस में तो इधर प्लस में, यानी 4 + 3 यानी 7 वर्ष, यानी पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो गया, 7 वर्ष। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो रमेश की वर्तमान आयु यहाँ पे पुट कर देंगे, x की जगह पे 7 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 7 + 5, यानी 7 × 5 = 35 + 5 कितना हो गया, 40 वर्ष। कितना वर्ष, 40 वर्ष, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 4800 वर्ग मीटर है और मैदान की लंबाई 80 मीटर है।
देखिए ये है एक आयत। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई। लंबाई दिया गया 80 मीटर और चौड़ाई मान लेते हैं बी है। इसका एरिया, आयत का एरिया क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई यानी एल इंटू बी। आयत का एरिया होता है, यह कितना दिया गया? 4800 दिया गया, 4800। एल की जगह पे हम लोग यहाँ पे 80 पुट करेंगे तो यहाँ से बी हमसे निकल जाएगा, चौड़ाई निकल जाएगा, यानी 4800। बी बराबर कितना हो जाएगा? 4800 डिवाइड बाई 80। 80 से जब डिवाइड करेंगे कितना मरते कर जाए? 8 छः 48 यानी 6। यानी बी हमको कितना प्राप्त हो गया? 6, 60 यूनिट। ठीक है, 60 मीटर। अब क्या करें? 1 मीटर तार का मूल्य 1000 रुपया हो तो मैदान की चारों ओर तार लगाने में कितना खर्च होगा? सबसे पहला काम क्या? मैदान की चारों तरफ तार लगाना है। यानी इस जो मैदान है इसका हमको क्या निकालना है? यह एरिया यह परिमाप निकालना पड़ेगा। यह कितना परिमाप है? आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप यहाँ से पहले देख लीजिए। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी 2 की जगह 2 ही लिखेंगे। एल की जगह कितना लिखेंगे? एल की जगह 80। अब बी चौड़ाई की जगह कितना? 60। अभी हम लोग निकाले, यानी 2 इंटू कितना हो जाएगा? 8 2 10 4 14 यानी 140। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 2 28 यानी 280 मीटर हो जाएगा। कितना? 280 मीटर आयत का परिमाप हो जाएगा। अब क्या कर रहा है? 1 मीटर की मूल्य होता है 1000 रुपया। 1 मीटर का मूल्य 1000 रुपया, तो टोटल प्राइस कितना लगेगा? टोटल खर्च, टोटल खर्च यही ना पूछ रहा है, टोटल खर्च। तो एक टोटल हमको लंबाई कितना है? 280 मीटर। ठीक है, 1 मीटर का खर्च होता है 1000 रुपया। इतना मीटर का खर्च का इतना में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना रुपया खर्च आएगा। क्लियर? यानी यह कितना हो जाएगा? देखिए 280 पे कितना जीरो? 1 2 3 जीरो। अब इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 2.8 लाख रुपया इसमें खर्च हो रहा है। कितना? 2.8 लाख। यानी ऑप्शन बी ए इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि 777 रुपया ए बी सी में इस प्रकार विभक्त करते हैं कि ए को बी से आधा मिल रहा है, ए को बी से आधा मिलता है, बी को सी से आधा मिलता है, तो सी को कितना रुपया मिलेगा? सबसे पहले देखिए, इसका भी आधा है और बी को किसके मिला? सी से आधा मिलता है। ऐसा संख्या लिखे जिसका आधा करना आसान हो। अगर यहाँ पे 8 होता, सी 8 रुपया लेता, तो बी कितना लेगा? 4। अब इसका आधा करेंगे तो कितना होगा? 1। ए कितना होगा? 2। ये देखिए क्या कर रहा है? ए को बी से आधा, ठीक है, तथा बी को सी से आधा मिलता है। क्लियर है? अब क्या कर रहा है? इसको देखिए, 8 2 10, 10 4 14। इसको और इजी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 1 2 दूना 4 और 4 दूना 8। इसलिए ये रेशियो भी आसान है। सिंपल सिटी के साथ यही रेशियो का यूज करेंगे। यदि इतना रुपये 777 रुपया को बांटना है, यानी 4 2 6 1 7, 7 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है? 777 रुपया। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 111 रुपया। हमसे क्या पूछ रहा है? सी को कितना रुपया मिलेगा? सी को 4 यूनिट मिलेगा। 1 यूनिट 4 यूनिट मिलेगा, यानी 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 444 रुपया। कितना? 444 रुपया। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या करें? एक समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है ये देख लीजिए। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो साइड आपस में बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी आधार कितना दिया गया? 2 सेंटीमीटर, यानी बेस आपको दिया गया 2 सेंटीमीटर। ठीक, तथा बराबर भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। ये वाला 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है a/4। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ये देख लीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज का अगर बात किया जाए तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? a/4 रूट अंडर 4 बी स्क्वायर माइनस ए। क्या होता है? a/4 रूट अंडर 4 बी स्क्वायर माइनस ए होता है। ठीक है, जब इस पे ए की जगह पे अगर हम क्या पुट करेंगे, देखिए ए क्या कर रहा है यहाँ? ए वह संख्या जो अलग हो और बी उसको कहते हैं जो सेम हो, यानी a/4 रूट अंडर 4 बी स्क्वायर माइनस ए। हमको यहाँ ए की जगह पे कौन सा रखेंगे? वह संख्या जो भिन्न हो, यानी जो अलग दिया गया। ए की जगह पे अगर हम यहाँ कितना 2
अलग वाला 2 पुट कर देते हैं, ठीक है, बटा 4 रूट अंडर बी की जगह पे कितना 4 पुट करेंगे, यानी 4 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर -2, ठीक है। अब देखिए इसको 1/2 हो जाएगा, काटेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 62, यानी 1/2 मल्टीप्लाई कितना तो रूट अंडर 60, 62, 62 हो जाएगा रूट अंडर 6, यानी 2 कैसे हो जाएगा, 4 चौको बी रूट अंडर यानी 4b² माइनस a² होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 4 यानी 60 हो जाएगा √60। √60 को जब बाहर निकालिएगा तो आपको प्राप्त होगा कितना, इसको लिख सकते हैं 15 दूना 30, 30 दूना 60, यानी 2√15 लिख सकते हैं। यानी जब ये बाहर निकलेगा तो आपको करेक्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा कितना 1/2 आगे लिख रहे हैं 1/2 मल्टीप्लाई 2 रूट कितना 30, 2√30, 2√15 यानी 2 से 2 मल्टीप्लाई से कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा √15, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कितना √15, क्लियर, √15 यानी बी इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगर हमको ये सारा फॉर्मूला ना याद हो तो क्या करेंगे, ये देखिए समबाहु त्रिभुज का सबसे आसान तरीका और यही है। देखिए क्या कीजिए, सबसे पहले एक परपेंडिकुलर लाइन इस पर खींच दीजिए। परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो समबाहु त्रिभुज को दोनों बराबर भाग में बांटता है, यानी यह 1 सेंटीमीटर होगा और ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये क्या हो गया 90 डिग्री का लाइन हो गया परपेंडिकुलर लाइन, यानी ये कर्ण हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर। तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं, कर्ण रूट अंडर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा √15, यानी ये वाला आपको आ गया लंबाई कितना √15। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, त्रिभुज का एरिया क्या होता है 1/2 गुने बेस, बेस कितना यहाँ से यहाँ तक का बेस है, ठीक है, बेस 1 है इंटू ऊंचाई, ऊंचाई अभी निकाले √15, कितना √15, यानी इसका एरिया कितना प्राप्त हो गया √15/2, यानी इस भाग का एरिया हमको कितना प्राप्त हो गया √15/2। और यही चीज सेम चीज इधर भी है, इधर भी सेम चीज है, तो इसका भी एरिया कितना होगा √15/2, कितना होगा √15/2, ठीक है। अब क्या कर रहा है, दोनों का एरिया अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल का एरिया प्राप्त हो जाएगा √15/2 प्लस √15/2, जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2√15/2, जब 2 से 2 काट दीजिएगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा √15। यानी फार्मूला अगर न याद हो तो समबाहु त्रिभुज को सिंपल त्रिभुज में बदलकर आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे समबाहु त्रिभुज का एरिया का फार्मूला होता है a/4 रूट अंडर 4b² माइनस a², क्लियर। a/4 कैसे याद रखेंगे, a/4 एक बार और पढ़ लीजिए, a/4 रूट अंडर 4b² माइनस a², क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, मिस्टर टेलर अपनी ऑफिस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 15 मिनट विलंब से पहुंचता है, यानी 15 मिनट उसको ज़्यादा समय लग रहा है। जब ये एक्चुअल टाइम से वो अगर 15 मिनट पहले आता तो वो सही टाइम हो जाता है। एक्चुअल टाइम समझने की कोशिश की, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, यानी डिस्टेंस, वो कोई डिस्टेंस स्कूल से अपने मिस्टर टेलर अपने ऑफिस यानी घर से ऑफिस की दूरी डी है, अगर डी डिस्टेंस समय और दूरी बटा चाल यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता तो वो क्या होता 15 मिनट विलंब से पहुंचता, यानी 15 मिनट उसको ज़्यादा समय ले रहा है। अगर वह 15 मिनट कम लेता तो एक्चुअल टाइम पे आ जाता, ठीक है, यानी 15 घटा दिए तो एक्चुअल टाइम हो गया। आगे क्या कर रहा है, अगर वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, वही डिस्टेंस अगर वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता, ऑफिस 5 मिनट देरी से पहुंचता, फिर अगर 5 मिनट अगर पहले आता तभी वह एक्चुअल टाइम आता, यानी इसमें से भी 5 हमको घटाना पड़ेगा, क्या निकलेगा एक्चुअल टाइम। अब इसको क्या कीजिए dy10 माइनस dy12 बराबर क्या लिख सकते हैं 15 - 5। ये क्या चीज़ में दिया गया, यह देखिए यह मिनट में दिया गया, इसको हमको क्या बदलना घंटा में बदलना होगा, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, किसी क्या चीज़ से 60 से डिवाइड करेंगे, क्लियर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 120 एलसीएम ले लेंगे, यानी 12d माइनस 10d बराबर कितना हो जाएगा 10/60। इससे 0 से 0 करिए, यानी 1 बचा, 12 में से 10 जाएगा तो कितना 2d बटा 120 बराबर क्या लिख सकते 1/6। 2 से 12 कट जाएगा कितना मरते 6 मरते 6 दूना 12,
6 से ये कट जाएगा 10 में से, यानी डी फॉर डिस्टेंस पर आप क्या क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये वाला यहाँ चला आएगा, यानी 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था। कितना? 10 किलोमीटर। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या करा है, यह देखिए। ध्वनि तरंगे 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है, यानी ध्वनि का स्पीड दिया गया। स्पीड कितना दिया गया है? 300 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अब क्या कहा, किसी स्थान पर उत्पन्न ध्वनि को एक व्यक्ति 5 सेकंड के बाद सुनता है, यानी टाइम दिया गया है, एक व्यक्ति के सुनने का समय दिया गया 5 सेकंड। 5 सेकंड। ठीक है। जबकि दूसरा उसी ध्वनि को 6 सेकंड के बाद सुनता है। अगर एक और व्यक्ति है, उसका सुनने का टाइम दिया गया है 6 सेकंड। ठीक है। दोनों व्यक्ति के बीच अधिकतम और न्यूनतम दूरी क्या है, यह देखिए। मान लीजिए कि एक लाउड स्पीकर है, क्या एक स्पीकर यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है। ये स्पीकर है। ठीक है। इस स्पीकर के अगर दोनों व्यक्ति एक ही साथ हो, एक व्यक्ति यहाँ तो इसको सुनाई देगा 5 सेकंड के बाद ठीक है, और एक व्यक्ति इससे थोड़ा दूर हो, कितना यहाँ पे अगर होता तो उसको सुनाई देता कितना? 6 सेकंड के बाद। 6 सेकंड के बाद। ठीक है। लेकिन वही स्पीकर, सेम स्पीकर पे एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ होता, 5 सेकंड के बाद उसको सुनाई देता। ठीक है। 5 सेकंड के बाद। लेकिन अगला व्यक्ति इस साइड ना हो कि वह व्यक्ति इस साइड होता तो उसको यहाँ पे सुनाई देता सेम साउंड 100 सेकंड के बाद। ठीक है। यानी ये वाला दूरी हो जाएगा सबसे लंबा अधिकतम दूरी, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी निकलेगा वह न्यूनतम दूरी। दोनों को बीच का दूरी न्यूनतम हो जाएगा। अब देखिए, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड। दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुने इसमें दूरी बराबर डिस्टेंस। या पहला डिस्टेंस कितना का है? डिस्टेंस का बात कर रहे हैं। 6 सेकंड के बाद जो जिसको 5 सेकंड में दूरी सुनाई दे रहा है, उसको कितना दूरी तय किया? यानी 300 के स्पीड से 5 सेकंड में उसने कितना दूरी तय किया? 15, यानी 1500 मीटर की दूरी डिस्टेंस तय किया। लेकिन अगर वह 6 सेकंड के बाद कोई व्यक्ति सुनता तो वह कितना दूरी डिस्टेंस करता? 300 मीटर की दूरी, 300 मीटर पर सेकेंड स्पीड से 6 सेकंड के बाद 6 18, यानी 1800 मीटर की दूरी वह तय कर लेता। यानी कहने का मतलब इस स्पीकर से लेके यहाँ तक की दूरी कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया आपको 1500 मीटर। ठीक है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1500 मीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना है? ये दूरी आपको टोटल डिस्टेंस हो गया कितना? 1800 मीटर। ठीक है। अब क्या करा है, तो उनकी न्यूनतम दूरी, अगर इसमें से 18 इन दोनों का डिस्टेंस ये वाला कितना दूरी होगा? तो 1800 में से अगर हम 1500 घटा देंगे तो न्यूनतम दूरी प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, सीधे यहाँ लिख दीजिए न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी अगर हमको निकालना हो तो क्या करेंगे? 1800 में से हम लोग क्या करेंगे? 1500 को घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो गया? 5 3 8, यानी 300 मीटर की वह न्यूनतम दूरी होगा। क्लियर। अगर अधिकतम दूरी ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को कितना? 5 सेकंड में, यानी 1500 मीटर की दूरी तय कर रहा है। 1500 मीटर की, यहाँ 6 सेकंड में, यानी 1800 मीटर की दूरी तय कर रहा है। यानी अधिकतम दूरी का बात किया जाए, अधिकतम दूरी का बात किया जाए कितना हो जाएगा? 1800 प्लस 1500। 1800 को 1500 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 2 10 3 13, यानी 3300 हो जाएगा। 3300 मीटर। अब क्या कर रहा है, यहाँ ऑप्शन में कोई भी मीटर में ना देखे, किलोमीटर में दिया है। यानी 300 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 0.3 किलोमीटर। 0.3 किलोमीटर। और 3300 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 3.3 किलोमीटर। यानी अधिकतम दूरी 3.3 किलोमीटर और न्यूनतम दूरी हो जाएगा 0.3 किलोमीटर। यानी ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन थीटा बराबर 3/5 दिया गया है। साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है? 3/5। साइन होता क्या है? साइन P/H होता है। अब देखिए, एक आपको ट्रिपलेट याद होगा। क्या? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होता है? 3 होता है, 4 होता है, 5। 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। ये P होता है, ये B होगा, ये H होगा। यानी अगर P दिया गया है, P और H दिया गया, तो B हमसे आराम से निकल जाएगा। B कितना होगा? 4 यूनिट होगा। ठीक है। अब क्या टेन थीटा पर हम निकलना है, तो टेन थीटा होता क्या है? टेन थीटा होता है P/B। कितना? P/B। तो P कितना दिया गया? 3, अब B कितना दिया गया? 4, यानी 3/4 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्या का योग 39 है। दो संख्या मान लीजिए x है और दूसरा y है, दोनों का योग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 39।
ठीक है। उनकी वर्गों का अंतर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस कितना 273 प्राप्त हो रहा है। इन संख्या में बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसी को पहले भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है, ए माइनस बी लिख सकते। अब देखिए इस बात को हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर कितना दिया गया 273, 273। ठीक है। अब देखिए एक्स प्लस वाई का वैल्यू दिया गया 39, यानी इसके जगह पे हम 39 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर कितना लिख सकते हैं 273। 273 ये 39 कितना मरते कट जाएगा, 7 मरते, 7 नंबर 63 के 3 हासिल 4, 7 या 21 चो, यानी 7 7 से कट जाएगा, यानी x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 7, और x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया 39। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो जोड़ेंगे तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 46, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 2 दूना 4 2 तेरह 6, x बराबर 23। कोई संख्या में से किसी संख्या को घटाना है, यानी x का वैल्यू यानी बड़ी वाली संख्या हो गया 23, x की जगह यहाँ अगर हम 23 रखते हैं तो y का वैल्यू निकल जाएगा कितना 6 3 9 यानी 16, यानी बड़ी वाली संख्या कितना हो जाएगा 23, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कर रहा है, दो पाइप ए और बी किसी टंकी को 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकता है। दो को पाइप है, ए है और बी है। कौन ए कितना करता है 20 मिनट में, अब बी कितना करता है 30 मिनट में उसको भर सकता है। ठीक है। एक तीसरा पाइप सी भरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। एक तीसरा पाइप सी है वो क्या करता है, खाली करता है 1 घंटा यानी 60 मिनट में खाली करता है, क्योंकि तीनों क्या चाहिए मिनट में दिया गया इसलिए उसको भी हम लोग मिनट में लेंगे। ठीक है। यदि टंकी खाली हो तो तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लेगा। सबसे पहले टंकी कितना लीटर का है तो क्या कीजिए 30, 20, 30 और 60 का एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लेंगे तो हमको प्राप्त होगा, मान लीजिए 60 एलसीएम आया तो टंकी कितना लीटर का 60 लीटर का है। ठीक है। तो बी 1 घंटा में एक बार में कितना लेता है 20 जैसा 3 लीटर भरता है। बी कितना ले 2 लीटर भरेगा। सी क्या करेगा 1 लीटर खाली कर देगा, 1 लीटर खाली कर देगा एक बार में। ठीक है। जब तीनों को जोड़ेंगे 3 2 5, 5 में से गया 4, यानी एक बार में क्या करेगा वो 4 लीटर ही, 1 मिनट में 4 लीटर ही भरता है। टोटल 60 लीटर का टंकी है तो कितना समय लेगा, यानी 4 से जब डिवाइड करेंगे 2 दूना 4, 2 तिया 6, 30, 2 से कट जाएगा 15, यानी 15 मिनट में वह टंकी पूर्ण रूप में भर जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या करा है, ए बी और सी किसी कार को, ए बी और सी किसी कार को कितना दिन में करता है, ए बी और सी 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में कर सकते हैं। अगर वे आखिरी तक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो 900 रुपया की कुल मजदूरी में बी का हिस्सा क्या होगा। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले ये टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, मान लीजिए 12 × 5 = 60, यानी 60 टोटल काम 60 है। ठीक है। 10 × 60, ए का इफिशियंसी 6, बी 12 × 5 = 5, 80 का 15 × 60, यानी कहने का मतलब ए 60 3 6 पेन बनाता है, बी टोटल 60 पेन बनाना है तो ए एक दिन में 6 पेन बनाता है, बी एक दिन में 5 पेन बनाता है, सी एक दिन में 4 पेन बनाता है। यह जो निकला यह इफिशियंसी निकला, क्या निकला, इफिशियंसी निकल गया। ए बी और सी का इफिशियंसी निकल गया 6, 5 और 4। हमको कोई भी पैसा क्या चीज़ में बढ़ता है, पैसा अगर बटेगा, कोई भी चीज़ पैसा बटेगा तो क्या चीज़ में बटेगा, क्षमता के हिसाब से बढ़ता है। इफिशियंसी के हिसाब से पैसा बढ़ता है, किसके हिसाब से, इफिशियंसी के हिसाब से। टोटल 900 रुपया है, 900 रुपया में कुल मजदूरी में बी का हिस्सा कितना होगा, बी को कितना रुपया मिलेगा, टोटल 900 रुपया है। ठीक है। किसका निकालना है, बी को निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, टोटल को नीचे रखेंगे, 6 4 10 5 15 को नीचे रखेंगे, जिसका निकालना है उसको ऊपर, यानी बी का हिस्सा निकालना है इसलिए बी को ऊपर रखेंगे। ठीक है। 5 से काट देते, 5 × 15 3, 3 से 9 कट जाए, 3 × 9 यानी 300, यानी बी को हमको कितना रुपया मिलेगा, 300 रुपया मिलेगा। क्लियर, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कर रहा है,
2 की पावर जेड मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/5 बराबर 2 के पावर 1/5। ठीक है, अब कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करना है। इसमें आपको याद होना चाहिए बेस सेम होता है तब पावर जुटता है। जैसे ए के पावर के मल्टीप्लाई ए के पावर जी हो तो इसको हम लिख सकते हैं ए के पावर के प्लस जी। क्लियर, ये बात हम लोग लिख सकते हैं। बेस सेम होता है तो पावर जुटता है। अब देखिए 2 के पावर जेड मल्टीप्लाई ये 8 को हम लोग लिख सकते हैं। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 2 का क्यू 8 होता है। अब इसमें क्या कर रहा है 1/5 से मल्टीप्लाई करना, 8 के पावर 1/5 से मल्टीप्लाई करने के लिए कर रहा है। इसमें भी पावर में हम क्या करेंगे 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/5। कितना आ जाएगा 2 की पावर 3/5। क्लियर, बराबर कितना दिया गया 2 के पावर 1/5। ठीक, अब देखिए अभी हमने क्या पढ़ा बेस सेम होता है तो पावर जुटता है। यानी बेस दोनों तरफ सेम है, गुना में है तो पावर क्या होगा जुटेगा। यानी 2 की पावर हम लोग लिख सकते हैं जेड प्लस 3/5 बराबर क्या दिया गया 2 के पावर 1/5। दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर बराबर होगा। बेस सेम होने पे पावर बराबर होता है। जैसे बेस अगर दिया गया ए के पावर बी, ए के पावर एन दिया गया है और ए के पावर के दिया गया है। ठीक, बेस सेम होने पे पावर बराबर होता है। बेस सेम होने पे यानी एन बराबर के होगा। क्या होगा एन बराबर के। बेस सेम होने पे पावर बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ बेस दोनों तरफ 2 और 2 बेस है तो पावर आपस में बराबर होगा। जेड प्लस 3/5 बराबर कितना होगा 1/5। यानी जेड बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना 1/5 माइनस 3/5। जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 5। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 यानी कितना आ जाएगा -2/5। यानी जेड का वैल्यू कितना आ गया -2/5। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अमित के वेतन 2,000 रुपये की वृद्धि करने पे इतना रुपया हो जाता है। जब 2,000 रुपया का वृद्धि किया या कोई पहले कुछ पैसा था, ठीक है, उसमें हमने क्या किया 2,000 रुपया का वृद्धि किए। ठीक है, तो वह वेतन कितना हो गया 12,000 रुपया। कितना हो गया 12,000 रुपया। तो वो पैसा कितना था इसमें से 2,000 घटा देंगे तो वह मूल वेतन प्राप्त हो जाएगा यानी 10,000 रुपया था। ठीक, अब क्या करा है तो उसकी वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 10,000 रुपया से वह 2,000 रुपया की वृद्धि हो गई। कितना का वृद्धि 2,000 का वृद्धि कितना पे 10,000 पे। ठीक, गुने 100 कर दिया यानी परसेंट से परसेंट निकाल, डबल जीरो से डबल, 1 0 से 1 0 कैंसिल यानी 20% का उसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कर रहा है एक कक्षा में छात्रों का औसत वजन 38 किलोग्राम है। ठीक है, लड़कों का औसत वजन इधर एक तरफ बॉय है एक तरफ गर्ल है। ठीक है, लड़का का औसत वजन कितना है 42 और लड़की का औसत वजन कितना है 33। ठीक है, दोनों का यानी बॉय और गर्ल दोनों का औसत वजन कितना है 38। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 8 2 10 10 2 12 यानी 4। यानी क्या कर रहा है तो लड़कों की संख्या 25 है यानी बी 5 यूनिट का वैल्यू 5 ना होकर यह कितना है 25 है। कितना मल्टीप्लाई है 5 से मल्टीप्लाई है तो गर्ल लड़की की संख्या में कितना 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। यानी लड़की की संख्या कितनी हो गई 20। तो लड़कियों की संख्या क्या है तो कितना 20 है। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है एक गोल मेज का परिधि दिया गया 28 मीटर। इस मेज की सतह का क्षेत्रफल क्या है। एक गोल मेज है। ठीक है, गोल मेज है इसका परिधि दिया गया है तो गोल मेज यानी वृत्त के आकार का है तो वृत्त का परिधि क्या होता है। वृत्त का परिधि का बात किया जाए तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr। वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr। इसका वैल्यू दिया गया 88 यानी लिख सकते हैं 2 गुने 22/7 इंटू आर बराबर कितना दिया गया 88। 88 से कट कितना मतलब 4 मतलब कट जाएगा 2 से कट जाएगा 2 दूना 4 यानी आर बराबर कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करा है इसका क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। πr²। पाई की जगह लिख सकते हैं 22/7 इंटू आर की जगह पे कितना लिख सकते हैं 14 मल्टीप्लाई 14। ठीक है, 7 से कट जाएगा 7 दूना 14 यानी 22 दूना 44 यानी 14 में हमको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 44 से कितना हो जाएगा
देखिए 4 चौको 16 यानी इकाई अंक लास्ट डिजिट कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जब 14 को 44 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 616 वर्ग मीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इसको देखिए। एक श्रेणी दिया गया है 1 2 3 और 4, इसके बाद फिर 4 अंक के बाद फिर यह क्या रिपीट हो रहा है, कितना 1 2 3 4, यानी 4 डिजिट के बाद कोई संख्या हमेशा आगे वाला रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, पूछ रहा है 98वां पद क्या होगा। सबसे पहले देखिए कितना के बाद रिपीट हो रहा है, 4 अंक के बाद, यानी 98 को क्या कीजिए 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से काट देते हैं तो 4 दूना 8, 8 1 बच रहा है यानी 18, यानी 4 चौको 16, 16 17 1 18 2 बच जाएगा, 2/4 बच जाएगा, यानी अगला यानी 24 पद तक का कंप्लीट हो गया, 24 पद तक का कंप्लीट हो गया। उसके बाद 2 पद ऐसा बच रहा है, दो एक स्टार्टिंग का 2 बचेगा, यानी 1 बचेगा 2 बचेगा। पूछ क्या रहा 98, यानी दूसरा पद पूछ रहा है, यानी ये 2, यह पद 98 नंबर का होगा। कौन सा 98 नंबर का, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा। क्लियर, अगर समझ में नहीं आया फिर से देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या कर रहा है, यह देखिए 4 अंक के बाद वह संख्या क्या और रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, फिर रिपीट 1 2 3 4, ऐसे अगर 24 पार्ट में तो यह क्लियर कट बढ़ जाएगा। अगला पार्ट जो बचेगा उसमें 2 ही स्थान प्लेस वैल्यू बचा हुआ है, पहला स्थान पे 1 आएगा, अगला स्थान पे 2 आएगा। ये क्लियर है, यानी यही पूछ रहा है कि 98 स्थान पे कौन सा आ रहा है, ये इसका दूसरा का स्थान कितना 98। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए अगर ये चीज़ आप देख रहे हैं, अगर आपको यह चीज़ समझ में आ रहा है तो आपको इस फॉर्मेशन याद आ रहा है, ए क्यू -1 का क्यू लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है देखिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू की जगह लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यह क्या फॉर्मूला है। नीचे क्या दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या a-1। ए की जगह पे हमको कितना था 10.3, अब बी की जगह कितना 1, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.3, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 4/5, 4/5, 5/7, 7/9 और क्या दिया गया है 7/6। इसमें सबसे छोटा भिन्न क्या है, सबसे छोटा भिन्न ज्ञात करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से। कितना 7 चक 28, 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चक 28 अब 50 25, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। हमसे पूछ रहा है छोटा भिन्न, तो बड़ा वाला को भूल जाइए, यानी इसको भूल जाइए। अब इसको सॉल्व कीजिए, 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो कितना आ जाएगा 9 × 5 = 45, और 7 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा, यानी ये बड़ा आ रहा है तो ये भी कट जाएगा। नेक्स्ट अगला कितना बच रहा है 5/7, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 30, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा, यानी ये बड़ा है तो ये कट जाएगा, यानी सबसे छोटा वाला संख्या कितना होगा 5/7, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल बटन को दबा दें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।